हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शॉर्ट रीडिंग लाई हूँ और मुझे लगता है कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं और आपके जो स्पिरिट गाइड है, एनिमल स्पिरिट गाइड, और आपके लिए कौन सा स्टोन फाइनली किस टाइप की एफर्मेशन या फिर गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो चलिए निकालते हैं। आप 2 क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर आप उसका एक्सटेंशन भी देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक ही क्वेश्चन आपको जानना है तो कोई भी एक फाइल चूज़ करके आप उस पर फोकस कर सकते हैं और उसकी गाइडेंस को अपना सकते हैं। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ना ही ये टाइम से डिनोट करती है, ये फाइनली आपकी एनर्जी को बताएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके दोनों पाइल्स निकल चुके हैं फाइनली, और किस टाइप की गाइडेंस आपको एंजल्स और स्पिरिट एनिमल दे रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं फाइनली। पहला जो क्वेश्चन आपने सोचा है उसका फाइनली जो स्टोन आया है, लोड स्टोन, लोडेस्ट स्टोन जो है, इसमें कहा जा रहा है आपसे, व्हाट आर यू ड्राइंग इनटू योर लाइफ। आप ड्रॉ फील क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग अलर्ट्स और वार्निंग्स टू पे अटेंशन। क्या आप वार्निंग पर अटेंशन पे कर रहे हैं। यू मे बी रिसीविंग prophetic or predictive indicators of things to come. There are many ways to hear and learn. Take notice and remember that a warning isn't always a negative things. तो ये एनर्जी जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप किस टाइप की वार्निंग पे फोकस कर रहे हैं। क्या आप ऐसी किसी वार्निंग पे फोकस कर रहे हैं जो अटेंशन बार बार क्रिएट कर रही है। कुछ प्रिडिक्टिव इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं उन्हें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कौन सी वार्निंग है जो आपको दी जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको लर्न करने की, सुनने की ज़रूरत है। टेक नोटिस एंड रिमेंबर दैट वार्निंग इज़न्ट ऑलवेज नेगेटिव थिंग्स। आप नोटिस कीजिए, याद कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव थिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपकी स्पिरिट गाइड जो है, एनिमल स्पिरिट गाइड है, वो है क्रो। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं, मैसेज कम टू मी इन मैनी वेज। मतलब मेरे द्वारा कई मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। आई एम एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। मतलब कि ये जो स्पिरिट गाइड है वो हमारे एंसेस्टर को भी प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कई चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं तुम्हें टाइम के थ्रू इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। आई एम माइंडफुल, मैं पूरे दिमाग से उस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। माई इंट्यूशन इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड मोर कंफर्टेबल। आई पे अटेंशन टू गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। आई एम मैग्नेट फॉर ऑल ऑफ द गुड थिंग्स इन लाइफ। आई अलाइन विथ माई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसमें एंसेस्टर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद पर फोकस जो कर रहे हैं या जो वार्निंग्स हैं उन पर फोकस कीजिए और उस चीज़ पे अपनी इंट्यूटिव नॉलेज से फोकस करके ये जानिए कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ वीक हैं, कहाँ कंफर्टेबल हैं। ठीक है, उसको गाइडेंस को देखिए, समझिए और डिवाइन पर फेथ करते हुए अपने डिसीज़न लीजिए। ठीक है, आपको गुड थिंग्स पर फोकस करना है, ना कि नेगेटिव थिंग्स पर। अगर कोई चीज़ आपको इरिटेट भी कर रही है ना, तो आप उस पर फोकस करके आप उसकी नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास कीजिए और ये मानिए कि ये सब समय का खेल है। आने वाले टाइम में सब कुछ आपके हाथ में होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है वो आपके एंसेस्टर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। जानते हैं ना कि जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं वो आपके एंसेस्टर्स बन जाते हैं, वो आपके पूर्वज, वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेट देते हैं। बस आपको जानने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू पाइल 1। अब जानते हैं पाइल 2। पाइल 2 में कौन सा स्टोन आया है देखते हैं।
पाइल 2 में आया है पैरासोलाइट। ये जो स्टोन है ये बताता है डू यू स्टे द कोर्स एंड फॉलो थ्रो ऑन अ टेक until completion. Are you able to recognize the value of the cycle nature of life? Do you feel at home in your skin? Hasten slowly and maintain a state focus on your goal. Spiritual practice is just that, practice. Connect with the cycle of the moon and the planets to embrace the natural ebb and flow of living. टर्टल की एनर्जी स्पिरिट गाइड है फाइनली इसमें, और ये जो कहना चाह रहे हैं कि क्या आप डू यू स्टे द कोर्स एंड फॉलो थ्रो ऑन अ टेक अंटिल कंप्लीशन, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप अपनी लाइफ के ये जो लाइफ साइकिल का नेचर है उसे समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि डू यू फील एट होम इन योर स्किन। मेरे ख्याल से स्लोली मेंटेन करते हुए आप समझ पाएंगे कि आप फोकस हैं अपने गोल के प्रति। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। प्रैक्टिस कंटेंट विद द साइकिल ऑफ द मून, ये आपके जो मून साइकिल होते हैं उनके थ्रू आती ही रहेंगी, ठीक है ना। तो बस आपको फोकस करना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इसकी स्पिरिट गाइड पे फोकस करते हैं। टर्टल जो एनर्जी है वो फाइनली अबंडेंस ग्रोथ को दर्शाती है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि टर्टल एनर्जी आपकी स्लो प्रोग्रेस को दर्शाती है। तो इसमें टर्टल एनर्जी देखिए क्या बताने की कोशिश कर रही है। आई एम ए डिटरमाइंड पर्सन, मतलब कि ये कहना चाह रही है स्पिरिट एनर्जी कि आप खुद में डिटरमाइंड पर्सन हैं विद द स्ट्रेंथ टू फॉलो थ्रू विद व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए और किस लय में आप उस गति को पकड़ सकते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड अनवेवरिंग इन माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आप स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं और बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आपकी अलाइन रहती है। आई एम कंफर्टेबल एंड फील एट होम इन माई बॉडी, मतलब कि आप अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। माई कनेक्शन विद द साइकिल ऑफ द मून एंड प्लैनेट्स इज़ स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स ये हुआ कि जब आप खुद में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो चाहे कैसा भी मून साइकिल क्यों ना हो, उतार चढ़ाव सब आपके अनुसार ही आपको प्रोटेक्ट और प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये एनर्जी काफ़ी अच्छी थी। बस ये है कि कभी कभी स्लो लर्निंग भी अच्छी होती है ना। तो मेरे ख्याल से आप चाहे भले ही स्लो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये तो आप लोगों ने भी वो रैबिट और टर्टल की स्टोरी तो जानते ही है ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें कभी कभी टर्टल भी बहुत फास्ट दौड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को फोकस मत कीजिए, बस ये सोचिए कि पोटेंशियल आप में क्या है और आप किस तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एक परफेक्ट माइंडसेट होना ये टर्टल की एनर्जी दर्शाती है और ग्रो एंड अबंडेंस को भी क्रिएट करता हुआ ये दिखाता है, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी इस रीडिंग को जाना सुना। अगर ये आपसे कैसे भी रेजोनेट करती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।